ओह थैंक यू फादर। पिता, हम यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तेरे आत्मा के वरदान प्रभु तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, उनका प्रकटीकरण हो, लोगों के लिए आशीष, तेरा नाम ऊंचा किया जाए प्रभु। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, हमारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय कर, कि हम जान लें कि तेरे बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में तेरी मरास की महिमा का धन क्या है, तेरी उस सामर्थ्य के अनुसार जो तूने मसीह के विषय में किया, कि उसे मरे हुए में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रधानता और अधिकार और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस युग में पर आने वाले युग में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांवों तले करके उसे सब बातों पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। इसलिए पिता, हम तेरे सामने हैं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि तू अपनी महिमा के धन के अनुसार हमें यह दान दे कि हम तेरे आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाएं, कि विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे, कि हम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाएं कि तेरी ऊंचाई, चढ़ाई, लंबाई और गहराई कितनी है, हर मसीह के उस प्रेम को जान सके जो ज्ञान से परे है, कि हम परमेश्वर की सारी भरपूरी से तक परिपूर्ण हो जाए। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद। Give us the spirit of knowing and seeing, Lord, in Jesus' name, Amen. Amen. So, हम लोग ब्रदर हैगन की किताब से प्लान्स, पर्पस एंड परस्यूट्स, योजनाएं, उद्देश्य और उनके अनुसरण से पढ़ रहे हैं, और अध्याय नंबर 7 कल हमने देखा था चेंज इन वर्शिप। सो आज है अध्याय नंबर 7, डांसिंग इन द फ्लैश और इन द स्पिरिट। नाचना शरीर में या आत्मा में, आत्मा में और या शरीर में नाचना। हैगन कह रहे हैं, When I was caught up in the spirit with Jesus on that July morning, कहते जब उस जुलाई की सुबह मैं यीशु मसीह के साथ आत्मा में उठा लिया गया, I found myself standing with him above the ceiling of the Tulsa Convention Center। तब मैंने अपने आप को पाया कि तुलसा कन्वेंशन सेंटर की छत के ऊपर खड़ा हूं। As we looked down upon the crowd, जैसे हमने ऊपर से भीड़ की तरफ देखा, I saw that many people were dancing, और मैंने देखा बहुत से लोग नाच रहे हैं। Jesus said to me, प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा, It is unscriptural in the New Testament to dance before the Lord। यीशु ने मुझसे कहा, प्रभु के सामने नाचना नए नियम में वचन के अनुसार नहीं है या वचन से बाहर है। It is unscriptural in the New Testament to dance before the Lord। नए नियम में प्रभु के सामने नाचना वचन से बाहर है, वचनात्मक नहीं है। It is scriptural to dance in the spirit। आत्मा में नाचना वचन के अनुसार है, आत्मा में नाचना वचन के अनुसार है। Dancing before the Lord is done in the flesh। प्रभु के सामने नाचना शरीर में किया जाता है। God is a spirit। परमेश्वर आत्मा है। We cannot worship him of spirit being using fleshly means, Jesus said in John chapter 4। एक आत्मिक मनुष्य होने के नाते हम उसकी आराधना नहीं कर सकते शरीर के अनुसार करते हुए। मैं फिर से कहूंगा, शरीर को इस्तेमाल करते हुए या शरीर के अनुसार करते हुए एक आत्मिक प्राणी होने के नाते हम आराधना नहीं कर सकते।
Jesus said in John chapter 4, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 4 अध्याय में कहा that the Father was seeking true worshippers who would worship him in the Spirit. पिता सच्चे आराधकों को खोज रहा है जो उसकी आराधना आत्मा में करेंगे. What many people are doing by dancing without the anointing of the Spirit is something that Jesus spoke to me about at length. जो लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना, बहुत से लोग जो पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना नाच रहे थे, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बड़े लेंथी बहुत ही विस्तार से मुझसे बातचीत की. दे आर सब्स्टिट्यूटिंग ब्रास फॉर गोल्ड. वह सोने के बदले पीतल रख रहे हैं. What do I mean when I say they are substituting brass for gold? जब मैंने कहा कि सोने के प्रति पीतल रख रहे हैं, मेरे कहने का अर्थ क्या है? In the Old Testament, पुराने नियम में, Solomon built the temple or the house of the Lord. सुलेमान ने मंदिर बनाया या परमेश्वर का भवन, and he made all the utensils out of gold. और सारे बर्तन उसने सोने के बनाए. Later, the gold utensils were taken out of the temple. बाद में मंदिर में से सोने के बर्तन बाहर निकाल लिए गए, उठा लिए गए. And King Rehoboam brought brass into the Lord's house in their place. तो राजा रेहोबाम ने प्रभु के घर में सोने की जगह पीतल के बर्तन रख दिए. He substituted brass for a pure gold. उसने शुद्ध सोने की जगह बदले में पीतल रख दिया. Notice that in the constructions of the Lord's house, ध्यान दीजिए, प्रभु के घर के बनाने के विषय में, the scripture says it was fashioned with pure gold. तो वचन कहता है कि वह उसका जो तराशी थी वह शुद्ध सोने की थी. It was not only gold. वह मात्र सोना ही नहीं था. It was pure gold. पर वह शुद्ध सोना था. But brass is not a pure metal. पीतल जो है वह शुद्ध धातु नहीं है. It is an alloy consisting of copper and zinc. यह जो है कॉपर और जिंक का मिला हुआ तत्व है. And Rehoboam substituted the pure gold that had been in the temple. रेहोबाम ने शुद्ध सोने की जगह जो परमेश्वर के भवन में था उसके बदले में कुछ और रख दिया. पहला राजा उसका 6 अध्याय 20 से 23, 28 और 30 है. फर्स्ट किंग्स चैप्टर 6 वर्स 20 to 23, 28 and 30. आप हिंदी में पढ़ सकते हैं. And the oracle in the forepart was 20 cubits in length and 20 cubits in breadth and 20 cubits in the height thereof. And he overlaid it with the pure gold, and so covered the altar which was of a cedar. So Solomon overlaid the house within with pure gold, and he made a partition by the chains of gold before the oracle, and he overlaid it with gold. And the whole house he overlaid with gold, until he had finished all the house, all the whole altar, also the whole altar. This is referring to the house of the Lord.
that was by the oracle he overlaid with gold. And within, he said, and with an oracle he made 2 cherubims of olive tree, each 10 cubits high. Verse 28, he overlaid the cherubims with gold. Verse 30, and the floor of the house he overlaid with gold within and without. 1 King chapter 7 verse 48 to 50. पहला राजा 7 अध्याय की 48 से 50 है. And Solomon made all the vessels that pertained unto the house of the Lord, the altar of gold and the table of gold, whereupon shewbread was, and the candlesticks of pure gold, 5 on the right side and 5 on the left, before the oracle, with the flowers and the lamps and the tongs of gold, and the balls and the snuffers and the basins and the spoons and the censers of pure gold and the hinges of gold, both for the doors of the inner house, the most holy place, and for the doors of the house, to wit, of the temple. 2 Chronicle chapter 12 verse 9 to 10. दूसरा इतिहास उसकी 12 अध्याय की 9 से 10 आयत. दूसरा इतिहास 12 अध्याय उसकी 9 से 10. So Shishak king of Egypt came up against Jerusalem and took away the treasures of the house of the Lord. In these verses, we see what the treasures of the house of the Lord were. Everything was made of gold. And the treasures of the king's house, और परमेश्वर के राज घर का जो खजाना, वर्स 9, दूसरा इतिहास की 12 की 9. This was Solomon's own house. ये सुलेमान का अपना घर था. And the treasures of the king's house. This was Suleiman's own house. He took all. He carried away also the shields of gold, and which Solomon had made. Verse 10. Instead of which King Rehoboam made shields of brass, and committed them to the hands of the chief of the guard that kept the entrance of the king's house. As Jesus said, and Jesus and I were standing above the crowd talking. जैसे यीशु और मैं ऊपर खड़े, भीड़ के ऊपर खड़े बातें कर रहे थे. He said to me, उसने मुझसे कहा, in this charismatic move, इस charismatic चलन में, Christians have brought the brass of the world into the temple of the Lord as a substitute for pure gold. मसीही परमेश्वर के भवन में पीतल को ले आए हैं शुद्ध सोने की जगह. मैं फिर से कहूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने ब्रदर हैगन से कहा कि मसीही परमेश्वर के भवन में संसार के सोने को ले आए हैं, माफ कीजिएगा, संसार के पीतल को ले आए हैं सोने के बदले में, शुद्ध सोने के बदले में. What they have is a mixture. It is not pure. जो उनके पास है वह मिला जुला है, यह शुद्ध नहीं है. Therefore, इसलिए I can only bless my people so far. इसलिए
मैं अपने लोगों को इतना ही आशीष दे सकता हूं, जहां तक आशीष दे सकता हूं, यहां तक आशीष दे सकता हूं, बिकॉज दे हैव सब्स्टिट्यूट ब्रास फॉर गोल्ड, क्योंकि उन्होंने सोने की जगह पीतल रख दिया है। They have brought the clapping and the dancing of the world into the temple. वह संसार की तालियां और नाचने को मंदिर में ले आए हैं। मैं फिर से कहूंगा कि लोगों को यह ग्रहण करना बहुत मुश्किल लगता है, पर अगर यीशु मसीह ने कोई बात कही है तो हमें इसे ध्यान देने की जरूरत है। रिपीट अगेन, Jesus saying, यीशु मसीह कह रहा है, they have brought the clapping and the dancing of the world into the temple. वह संसार की तालियां और नाचने को मंदिर में ले आए हैं। वह संसार की तालियां और नाच को मंदिर में ले आए हैं। Of course, we realize that in the New Testament, the temple of the Lord is the church, the body of Christ. हाँ, हम इस बात को मानते हैं, एहसास करते हैं कि नए नियम में परमेश्वर का भवन कलीसिया है, मसीह की देह है, not a building made with hands. वह इमारत नहीं जो हाथों से बनाई गई है। Jesus continued, यीशु ने जारी रखते हुए, you see when you come into the New Testament, तुम देखते हो कि जब तुम नए नियम में आते हो, you find that all praise and worship is to be done in the Spirit. सारी स्तुति और आराधना आत्मा में की जानी चाहिए। The Old Testament saints worshipped God purely in the flesh. पुराने नियम के संतों ने परमेश्वर की आराधना पूरी रीति से शरीर में की। पुराने नियम के संतों ने परमेश्वर की पूरी आराधना शरीर में की। We in the New Testament are to worship God in the Spirit. हम नए नियम में हमें परमेश्वर की आराधना आत्मा में करनी है। We are living under a new covenant, established on better promises. हम नई वाचा में जी रहे हैं जो बेहतर प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। Therefore, we should not go back to the old covenant, copy what they did. इसलिए हमें पुरानी वाचा में नहीं जाना है और जो उन्होंने किया उसकी नकल करना। Nor should we copy their form of worship. ना ही हमें उनके आराधना करने के तरीके की नकल करनी है। There is something we need to understand. यहां कुछ ऐसा है जो हमें समझने की जरूरत है। Though the principles and examples in the Old Testament may be the same as in the New Testament. हालांकि सिद्धांत और उदाहरणें पुराने नियम और नए नियम में एक जैसे हो सकते हैं, the practices are not the same. पर जो अभ्यास है वह एक से नहीं है। मैं फिर से कहूंगा, पुराने नियम और नए नियम के सिद्धांत और उदाहरणें एक सी हो सकती हैं, पर उनके अभ्यास एक से नहीं है। Someone may say, हो सकता कोई ऐसा कहे, well, David danced before the Lord. दाऊद प्रभु के सामने नाचा। Yes, he did. हाँ, उसने किया। But that was in the Old Testament. पर वह पुराने नियम में था। In the New Testament, नए नियम में, we don't dance before the Lord. हम प्रभु के सामने नहीं नाचते हैं। We are to dance in the Spirit.
हमें आत्मा में नाचना है। लेट मी एक्सप्लेन इट दिस वे। आइए मुझे आपको इसे इस प्रकार से समझाने दीजिए। इन द ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम में, वी डू फाइंड स्क्रिप्चर्स अबाउट डांसिंग। हम पुराने नियम में नाचने के विषय में वचन पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, Psalm 149 verse 3 says, उदाहरण के रूप में भजन संहिता 149 उसकी 3 says, let them praise his name in the dance। वह नाचने के द्वारा उसके नाम की स्तुति करें। You can also find reference to dancing in Psalm 154। अब नाचने के विषय में भजन संहिता 150 उसकी 4 में भी पा सकते हैं। Praise him with the timbrel and dance। नाचते और टिम्ब्रल बजाते हुए उसकी स्तुति करो। And the Bible says, और बाइबल कहती है, David danced before the Lord, कि दाऊद प्रभु के सामने नाचा। Does it say that David danced in the spirit? क्या ये ऐसा कहती है कि दाऊद आत्मा में नाचा? No, नहीं। David danced before the Lord with all his might। दूसरा सैमुअल 2 Samuel chapter 6 verse 14। दाऊद परमेश्वर के सामने अपने पूरे बल से नाचा। दूसरा सैमुअल उसकी 6 और 14 आयत। David danced before the Lord with all of his might। दाऊद प्रभु के सामने अपने पूरे बल से नाचा। Jesus said to me, यीशु मसीह ने मुझसे कहा, David danced before the Lord with all of his might। दाऊद प्रभु के सामने अपने पूरे बल से नाचा। Whose might? किसके बल से? David's might। दाऊद के बल से, अपनी पूरी ताकत से नाचा। Dancing before the Lord was a part of the pattern for the Old Testament worship। प्रभु के सामने नाचना पुराने नियम की आराधना का एक तरीका था। प्रभु की आराधना के एक तरीके का हिस्सा था। मैं फिर से कहूंगा जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ब्रदर हैगन से, डांसिंग बिफोर द लॉर्ड वाज अ पार्ट ऑफ द पैटर्न फॉर द ओल्ड टेस्टामेंट वर्शिप। प्रभु के सामने नाचना पुराने नियम की आराधना के तरीके का हिस्सा था। As I have already mentioned, जैसा मैंने पहले ही इसके विषय में कहा, the Bible is progressive revelation। बाइबल एक बढ़ने वाला प्रकाशन है। David living under the old covenant danced before the ark of the covenant as it was a return from Philistines captivity। दाऊद जो पुराने नियम, पुरानी वाचा के अंदर जीता था, वह परमेश्वर के संदूक के वाचा के संदूक के सामने नाचा जब वह संदूक फिलिस्तियों के बंधुआई से वापस लाया गया। That ark, वह संदूक, at that time, उस समय, was the only place on earth where God's presence dwelled। एक मात्र स्थान था धरती पर जहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। मैं फिर से दोहराऊंगा, that ark, वह संदूक, at that time, उस समय के दौरान, was the only place on earth, एक मात्र स्थान था पृथ्वी पर where God's presence dwelled, जहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। God's presence had dwelled in the ark since Moses had built the tabernacle of God's command।
परमेश्वर की उपस्थिति उस संदूक में तब से रह रही थी जब से मूसा ने उस तंबू को बनाया था जिसे परमेश्वर ने उसे बनाने की आज्ञा दी थी। एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 1 to 8, 17, 21 to 22। निर्गमन उसका 25वां अध्याय 1 से 2 आयत 8, 17, 21 से 22। And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel that they bring me an offering, and let them make me a sanctuary, that I may dwell among them. And thou shalt make a mercy seat of a pure gold. And thou shalt put the mercy seat above upon this ark, and in the ark thou shalt put the testimony that I shall give thee. And there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat. Moses pursued the plan of God exactly as the pattern was given to him. मूसा ने परमेश्वर की योजना का वैसा ही पालन किया या अनुसरण किया जैसा हूबहूब जैसा परमेश्वर ने उसे बताया था, पैटर्न जो था उसका। And the day came when the work was completed. दिन आया जब वह काम पूरा किया गया। Exodus chapter 40 verse 33 to 35। निर्गमन उसका 40 अध्याय 33 से 35 आयत। So Moses finished the work. मूसा ने काम को खत्म कर दिया। And then a cloud, निर्गमन उसका 40 से 33-35 पढ़ रहा हूं मैं। Then a cloud covered the tent of the congregation, and the glory of the Lord filled the tabernacle. And Moses was not able to enter the tent of the congregation because the cloud abode thereon, and the glory of the Lord filled the tabernacle. The presence of God, the Shekinah glory. प्रभु की उपस्थिति, Shekinah महिमा, was manifested in the earth according to God's plan and according to God's purpose. वह परमेश्वर की योजना के अनुसार धरती पर उसका प्रकटीकरण हुआ, परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के मकसद के अनुसार। However, फिर भी, because of the sin of the Israelites, इसराइलियों के पाप के कारण, later in Israel's history, बाद में इजराइल के इतिहास में, their enemies, उनके शत्रु, the फिलिस्ती were able to capture the ark of God. बस योग्य हो गए कि वह परमेश्वर के संदूक को उठाकर ले जाए। David, a man after God's own heart. दाऊद जो परमेश्वर के अपने दिल को भाने वाला व्यक्ति था, became king, राजा बन गया। And with God's help, और परमेश्वर की सहायता के साथ, he defeated the Philistines, उसने फिलिस्तीयों को हरा दिया। Then he arose and took people with him to bring back the ark of God. तब वह उठा और लोगों को साथ लिया और परमेश्वर के संदूक को वापस लाने के लिए। दूसरा सैमुएल उसका 6 अध्याय 1 से 2 आयत। 2 Samuel chapter 6 verse 1 to 2। But the first time David attempted to bring back the ark, पर जब पहली बार दाऊद ने परमेश्वर के संदूक को वापस लाने की कोशिश की, he made a mistake, उसने गलती की। He had the right plan and even pursued it with the right purpose, उसके पास सही योजना थी, हालांकि और उसने यहाँ तक के सही मकसद के साथ उसका अनुसरण भी किया। But he did not pursue it God's way, पर परमेश्वर के तरीके से उसका अनुसरण नहीं किया। In transporting the ark, आर्क को उठा के लाने का जो साधन था, he substituted man's plan for God's revealed plan. उसने जो परमेश्वर की योजना थी कि किस साधन से लाना चाहिए, उसकी जगह मनुष्य की योजना का इस्तेमाल किया, इसकी बजाय कि जो परमेश्वर ने योजना प्रकट की थी। He set the ark of God upon a new cart. दूसरा सैमुएल उसका
6 अध्याय की 3, 2 सैमुअल चैप्टर 6 वर्स 3, 6 उसकी 3 आयत, उसने संदूक को एक नई बनाई हुई बैलगाड़ी पे रख दिया। The Companion Bible has an interesting note on this. जो कंपेनियन बाइबल है उसमें एक बहुत ही रुचिदार नोट है इस पे, detailing why David's attempt to move the ark of God on a new cart proved unsuccessful. क्यों, अच्छा जानकारी है इसमें कि क्यों दाऊद ने परमेश्वर के संदूक को नई गाड़ी में लाने का जो उसकी कोशिश थी असफल रही। नोट #3 वर्स 3 ऐसी है उसमें कंपेनियन बाइबल में, अ न्यू कार्ट, अ नई गाड़ी यानी कि बैलगाड़ी, दिस वॉज कंट्ररी टू द डिवाइनली प्रिस्क्राइब्ड लॉ। यह परमेश्वर का जो अलौकिक रीति से नियम जो था, विधि थी जो बताई गई थी, उसके उल्ट था नई गाड़ी। गिनती उसका 4 की 15, 7, 9, 10, 21, नंबर चैप्टर 4 वर्स 15, 7, 9, 10, 21, डिट्रोनॉमी चैप्टर 10 वर्स 8, व्यवस्था विवरण 10 की 8, जोशुआ चैप्टर 3 वर्स 14, जोशुआ की 3 की 14, 2 सैमुअल चैप्टर 15 वर्स 24, दूसरा सैमुअल 15 की 24, 1 क्रॉनिकल चैप्टर 13 वर्स 7, 15 2, पहला इतिहास 13 की 7, फिर 15 की 2, एक्सेट्रा। इन आयतों को आप पढ़ सकते हैं बाद में। When the Philistine did it in ignorance, जब फिलिस्तीनियों ने यह अनजाने में भी किया, 1 सैमुअल चैप्टर 6 वर्स 7, पहला सैमुअल 6 की 7, no judgment fell on them because the law of Moses was not delivered to them. उन पे वह न्याय नहीं आया फिलिस्तीनियों पे, क्योंकि जो मूसा की व्यवस्था थी वह उनको नहीं दी गई थी। बट डेविड शुड हैव नोन, पर दाऊद को पता होना चाहिए था। हेंस जजमेंट केम, इसलिए न्याय आया। द सोलम लेसन इज दैट एनीथिंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वर्शिप ऑफ गॉड कंट्ररी टू हिज रिक्वायरमेंट्स इज डिजर्विंग ऑफ हिज जजमेंट। तो बात यह है, जो कुछ भी परमेश्वर की आराधना करने के लिए जो मांग है, उसकी जगह कुछ और लाया जाता है जो उसके अनुसार नहीं है, तब न्याय आता है। मैं फिर से कहूंगा, परमेश्वर की आराधना करने के लिए कुछ भी ऐसा इंट्रोड्यूस, जान पहचान करवाया जाता है जो आराधना करने के लिए परमेश्वर की रिक्वायरमेंट है, परमेश्वर की मांग है, उसके विरोध हो, तब यह न्याय के योग्य है, परमेश्वर के न्याय के योग्य है। दिस includes all that is contrary to John 4:24, जो यूहन्ना 4 की 24 में लिखा है, ये सब जो उसमें शामिल है वो सब उसके विरोध में है, यूहन्ना 4 के। एंड ऑल दैट इज ऑफ द फ्लैश, वह सब जो शारीरिक है, which profiteth nothing, जॉन चैप्टर 6 वर्स 33, यूहन्ना 6 की 63, जिससे कुछ भी लाभ नहीं होता है। ऑल दिस इज लाइक डेविड्स न्यू कार्ट, यह सब कुछ दाऊद की नई बैलगाड़ी की तरह है। एंड इज सिन इन गॉड्स साइट। वाह, यह परमेश्वर की नजर में पाप है। स्तुति आराधना में परमेश्वर के सामने नाचना, यह सिर्फ पीतल ही लाना नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की नजर में पाप भी है। थैंक यू लॉर्ड। हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं आज। एंड pray and just pray, God, help us to do a true worship.
even in our ministries. Thank you, Father. पिता, हम यीशु के नाम से तेरे पास आते हैं और हम तेरे सामने मन फिराते हैं प्रभु जी, झुकते हैं तेरी उपस्थिति में कि हम कुछ भी ऐसा ना करें जो सच्ची आराधना के बिल्कुल उल्टा है प्रभु जी, विरोध में है, चाहे वो अच्छा दिखता है। हमें इसके लिए माफ कर, क्योंकि ये पाप हम नहीं करना चाहते। पर पिता, हम साथ में यह प्रार्थना करते हैं कि तू हम पर अनुग्रह कर, अपने आत्मा के द्वारा हमें सिखा कि हम सच्ची आराधना कर सकें, बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकें कि सच्ची आराधना करने में। To help people to come to true worship, not dancing in the flesh. शरीर में नाचना नहीं है प्रभु जी। शरीर में नाचना सिर्फ पीतल ही चढ़ाना नहीं है, पर तेरे वचन से हम यह जान गए कि यह पाप भी है। उसी प्रकार जैसे दाऊद ने जो विधि बनाई थी उस संदूक को लाने की, जो कहा वह उठाएं उसको, उसने नई बैलगाड़ी बना ली ब्रो। Oh God, forgive us.